माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने क्षेत्र का हीरो बन जाए। विलेन बनना कोई नहीं चाहता, पर काम कैसे करते हो आप, हीरो वाले या विलेन वाले? दोस्त, चाहे आप समाज में हो, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, विद्यालय में हो, कहीं भी हो, किसी संस्था में हो, आप चाहते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा सम्मान हो, मैं यहाँ का लीडर बनूँ, मैं यहाँ का नायक बनूँ। उसके लिए साथियों एक चीज़ मायने रखती है कि आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर, वहाँ पे आपकी भूमिका, नायक, हीरो। जिस प्रकार एक फिल्म में एक हीरो, एक नायक किस प्रकार से अपने कार्य करता है और एक विलेन किस प्रकार के कार्य करता है। आप काम तो विलेन वाले करते हो और बनना हीरो चाहते हो। दोस्त, आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने मेरे इस वीडियो को फॉलो किया लास्ट तक, तो दोस्त आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और आपको आपके क्षेत्र का हीरो बना देगा, नायक बना देगा। ये वीडियो मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जो नए भाई हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। कि अगर कोई कहानी है, कोई मूवी है, तो मूवी में उसका किरदार उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देता है, एक सुपर हिट फिल्म बना देता है। और अगर उसकी भूमिका कमज़ोर हो तो मूवी नहीं चलती। उसी प्रकार समाज में भी आपका कैरेक्टर मायने रखता है कि आप समाज में किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, अच्छा बिहेव कर रहे हैं या गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो समाज में उसी प्रकार की आपकी छवि बनती है, उसी प्रकार का आपका कैरेक्टर बनता है। चाहे आप समाज हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, अगर आपको कैरेक्टर का निर्माण करना है दोस्तों, तो मेरे इन बातों पे फॉलो जरूर करना। उसी प्रकार आप कंपनी के स्टाफ से भी अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे कि आप बनते हैं। आप तो विलेन की भूमिका कर रहे हो, कंपनी के जो एम्प्लॉयड हैं उनसे आप सोचें कि आप ये हीरो बन जाएं। उसी प्रकार मल्टी लेवल मार्केटिंग में डाउनलाइन के साथ आप वही करिए। आपका एक व्यक्तित्व, एक सुंदर छवि वहाँ पे मायने रखती है। उसी प्रकार का व्यक्तित्व, छवि, कैरेक्टर आपके डाउनलाइन वाले बनाएंगे। आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी डाउनलाइन तो डाउनलाइन रहे, आपकी अपलाइन भी आपकी तरह बनने की सोचे। बात तो तब है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त किरदार निभाइए। इस पृथ्वी पर अगर आप आए हैं तो एक मरना तो सभी को है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा ज़रूर कर जाइए कि दुनिया आपको याद रखे, अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं। दोस्त, अब आपके कैरेक्टर का निर्माण 4 चीज़ें मिलकर करती हैं। नंबर 1 आपका नज़रिया, नंबर 2 आपका जीवन मूल्य, नंबर 3 रिसोर्सेज और नंबर 4 आपकी अपेक्षाएं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बात करता हूँ नज़रिया की। दोस्त, इंसान के पास जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नज़र और दूसरे नज़रिया। आप किस नज़र से सामने वाले को देख रहे हो और किस नज़रिए से सामने वाले को देख रहे हो, किस नज़रिया, क्या नज़रिया रखते हो सामने वाले के लिए। नज़र और नज़रिया अगर आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो दोस्त आप हीरो बनेंगे, हीरो, विलेन नहीं, हीरो। दोनों चीज़ों को आपको पॉजिटिव रखना है। आपने दोस्त एक कहानी तो सुनी होगी कि एक गिलास रखा हुआ है टेबल के ऊपर और उसमें पानी भरा हुआ है, कितना? आधा गिलास। तो कुछ लोगों का नज़रिया क्या कहता है कि आधा गिलास पानी, आधा खाली है, और कुछ लोग कहते हैं कि आधा भरा हुआ है पानी। ये नज़रिया होता है। एक बार क्या हुआ कि मैं एक मिनट की कहानी सुनाऊंगा आपको। एक कपड़ा व्यापारी ने एक बढ़िया सी गारमेंट्स की कंपनी खोली और उसने अपने 2 सेल्समैनों को उतार दिया गांव में, क्योंकि भारत गांव में बसता है और आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं दूर दराज के इलाकों में जहां पे लोग आज भी कपड़े कम पहनते हैं। सूट टाई में तो कोई नहीं घूमता, वैसे भी कपड़े बनियान कच्छा पहन लिया तो घूम रहे हैं। वहाँ पे 2 सेल्समैन गए। पहला एक सेल्समैन गया, वहाँ पे उसने देखा कि अरे यहाँ तो आधे नंगे लोग घूम रहे हैं,
अबे यहाँ पे कपड़े नहीं बिकेंगे। और वो वापस आ गया। उसने कंपनी के मालिक को बताया कि सर आपने जहाँ भेजा था वहाँ पे कपड़े बिकने की कोई संभावना नहीं है, लोग पहनते ही नहीं हैं, तो बिकेंगे कहाँ से। दूसरा सेल्समैन गया और वहाँ पे उसने देखा कि लोग कपड़े नहीं पहन रहे, तो उसने सोचा कि यहाँ पे हमारा धंधा जम सकता है, ज़बरदस्त जम सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कपड़े पहनते ही नहीं। अगर इनको समझाया जाए तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सेल निकलेगी। वहाँ पे जाकर वापस जाकर उसने अपने ऑनर को बताया, मालिक को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे लोग कपड़े नहीं पहनते, अगर वहाँ पे हम अपना सिक्का जमा लें साहब इतना बिकेगा, मजा आ जाएगा, ज़बरदस्त बिकेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ मायने रखती है, क्या देखा उसने, दोनों का क्या अलग अलग था, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नज़रिया, दोनों का देखने का नज़रिया अलग था, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव। आप सामने वाले में क्या देखते हो, कैसा नज़रिया रखते हो, अरे ये काम नहीं कर पाएगा, छोड़ दिया। दूसरा आया, उसने उसको समझाया और वो उतना ज़बरदस्त काम करके गया कि जब आपके सामने पहुंचा तो आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे भैया। इसलिए अपने नज़रिए को बदलिए। साथियों, हम अब बात करते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जीवन मूल्य। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य गया अपने गुरु के पास और उसने कहा कि गुरुदेव मुझे आप जीवन का मूल्य बता दो। उन्होंने अपनी झोली से एक चमचमाता हुआ पत्थर का टुकड़ा निकाला और उसको देते हुए कहा कि जाइए बाजार में इसका मूल्य लगवा के लाइए और बेचना किसी को मत, सिर्फ इसका मूल्य आंकना है कि क्या कीमत है इसकी। तो सबसे पहले वो एक सब्जी वाले के यहाँ पहुँचा और उसने कहा कि भैया ये पत्थर लेंगे आप। तो सब्जी वाले ने देखा कि पत्थर तो यार बड़ा चमक रहा है, काहे नहीं साला तौलने मोलने काम आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक कट्टा आलू ले जाओ। उसने कहा नहीं बेचना नहीं, सिर्फ हमें इसकी कीमत पता लगानी थी। उसके बाद वो पास में लगी हुई फल की ठेली पे गया और उसने कहा फ्रूट्स वाले से कि भैया क्या ये पत्थर लेंगे। तो फ्रूट्स वाले ने कहा देखा, ने कहा हाँ यार चलो बच्चे खेलते रहेंगे, ले लेते हैं इसको, चमक रहा है, बढ़िया पत्थर है। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको 2 पेटी सेब की देते हैं, ले जाइए, आप भी क्या याद करेंगे। उसने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत लगवानी थी। अब वो गया सुनार के पास। सुनार ने देखा कि लगता तो मुझे ये मड़ी है लेकिन श्योर नहीं हूँ, चलिए मैं तुमको 1 लाख रुपया देता हूँ, इसका ले जाइए। उसने कहा नहीं, मुझे तो कीमत लगवानी थी और मैंने लगवा ली। अब वो पहुँचा जौहरी के पास। जौहरी ने देखा ओहो ये तो सच्चा लाल है, सच्ची मड़ी है भैया, ऐसा है कि इसकी तो कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, मैं इसकी क्या कीमत दूं। आप चाहो तो मेरा जितना भी धन दौलत है वो सब ले जाओ और ये मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ कीमत, गुरु ने कहा था कि इसकी कीमत लगवा के लाना। वापस गया गुरु के पास, चरणों में गिर गया और बोला गुरुदेव ऐसे ऐसे कहा लोगों ने। तो गुरु ने कहा कि ये तेरा मानव शरीर भगवान ने भेजा है तुझे पृथ्वी पर, ये तेरा जो शरीर है इसका मूल्य तेरे कर्मों के हिसाब से है। तू जैसा चाहे जितने में चाहे अपने आप को बेच, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को कितने में बेच रहे हो, 10,000 की नौकरी में, 20,000 की नौकरी में या फिर 30,000 की नौकरी में। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको नौकर बनाना है, मालिक नहीं बनाना है। मालिक बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ नौकर बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे से या उनके गार्जियन से पूछो कि बच्चा क्या बनेगा बड़ा होके, तो बात नौकरी की आती है साहब। यही विडंबना है हिंदुस्तान में कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो किसी को दिखाई नहीं देती, जहाँ पे 2 पैसा लगाने के बाद लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। 10,000 की नौकरी के लिए अपने 10-12 घंटे को बेच रहे हैं, अपने आप को बेच डाला है। तो दोस्त, अपने जीवन मूल्य को पहचान लीजिएगा। इसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक आता है रिसोर्सेज आर नॉट ही बिकम टू द ह्यूमन कोऑपरेशन। संसाधन होते नहीं है, मनुष्य उनका निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है? नदी में बहता हुआ पानी रिसोर्स नहीं है,
अगर उसको चैनलाइज करके एक बिजली बनाने का बांध बना दिया जाए तो रिसोर्सेज बन जाते हैं। संसाधन होते नहीं है, मनुष्य उनको स्वयं निर्माण करता है। मौके से जो मौका पैदा कर ले वो इंसान होता है। हर नेगेटिव चीज़ से एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढ के ले आए वो इंसान होता है, उसको कहते हैं रिसोर्स। आपने एक मूवी देखी, किसी ने किसी लिए देखी, किसी ने मनोरंजन के देखी है, किसी ने वहाँ पे वो डाकू क्या कर रहे थे, विलेन क्या कर रहा था वो देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसमें से पॉजिटिव बातों को देखा। ये मायने रखता है, आपका नज़रिया मायने रखता है। अब चौथी चीज़ होती है अपेक्षाएं। आप दूसरे से कैसी अपेक्षाएं रखते हो, अच्छी या गलत? और आप दूसरे के साथ कैसी अपेक्षा रख रहे हो? दूसरे को देखकर आप जल रहे हो, अबे ये कैसे कर रहा है, इसने मर्सिडीज ले तो ली, कैसे ली, ताला 2 नंबर का काम कर रहा है। आपने देखा नहीं कि वो रात दिन कितनी मेहनत करता है, कितनी टीम उसके लिए वर्क करती है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, आपने नहीं देखी। तो दोस्त, इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिएगा। जैसी अपेक्षा आप दूसरे से रखते हो अपने लिए, वैसी अपेक्षा खुद भी रखिए अपने ऊपर वाले के लिए। अपनी टीम से आप अपने लिए जो सम्मान चाहते हो, आप भी अपने अपलायन को वही सम्मान देना स्टार्ट कर दो। चाहे समाज हो, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे आप जिस संस्था में हो, मेरी इन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्त, तो आपको आपके जीवन में नायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका कैरेक्टर इतना दमदार होगा कि दुनिया आपको, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो अपने हर एक व्यक्ति को भेजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि वो भी अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का निर्माण कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त एक लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको जैसा भी कमेंट्स आता हो वैसा कमेंट्स मेरे लिए करिएगा। आप अच्छा कमेंट्स करते हैं तब भी मुझे अच्छा लगता है, आप गलत कमेंट्स करते हैं तो मुझे अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका मिलता है और हौसला मिलता है आपके कमेंट से अगला वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्त, चलते चलते जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अपना काम आप करिए और आपके लिए मैं काम करता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।